स्टेट ऑफ यूपी की पुनर्विचारिका के समेत बहुत सारी पुनर्विचार याचिकाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट में टीईटी प्रकरण में दाखिल की जा चुकी हैं, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि वो अपने जजमेंट जो कि 1 सितंबर 2025 को दिया गया था, जिसमें इन सर्विस सभी टीचर्स के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया था, उस पर पुनः विचार करने के लिए प्रेयर किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अध्यापकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार का अनुरोध। टीईटी अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने कानूनी लड़ाई का मन बनाया है। सरकार के छोर पर राहत का दबाव बनाने के साथ ही शिक्षकों ने आदेशों पर पुनर्विचार याचिका करने के गुहार लगाई है, पुनर्विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। शिक्षक संघ के अलावा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, तमिलनाडु सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की हैं। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि टीईटी की अनिवार्यता उन्हीं शिक्षकों पर लागू होती है जिनकी नियुक्ति आरटी कानून लागू होने के बाद हुई है। यह अनिवार्यता उन शिक्षकों पर लागू नहीं होती जिनकी नियुक्ति इस कानून के लागू होने के पहले के नियम कानूनों के तहत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गत 1 सितंबर को आदेश में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों जिनकी नौकरी 5 वर्ष से ज़्यादा बची हुई है के लिए 2 वर्ष के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया था। 5 साल से कम बची नौकरी वालों को अगर प्रोन्नति पानी है तो उनके लिए भी टेट अनिवार्य है। इस आदेश का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो आरटी लागू होने से पहले जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट में टीईटी की अनिवार्यता के आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध करते हुए कहा है कि इस फैसले का देश भर में करीब 10 लाख उन शिक्षकों पर प्रभाव पड़ रहा है। इन शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून लागू होने से पहले लागू नियमों के मुताबिक हुई है। उन शिक्षकों के लिए नियुक्ति के समय टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता नहीं थी और अब उनमें से ज़्यादातर 50 वर्ष से ज़्यादा आयु के हो चुके हैं। शिक्षक संघ का कहना है कि टीईटी की अनिवार्यता को पूर्व प्रभाव से लागू करने से बड़ी संख्या में शिक्षक बर्खास्त हो जाएंगे, उनकी प्रोन्नति नहीं मिलेगी, उनका जीवन यापन का अधिकार प्रभावित होगा। शिक्षक संघ ने वकील के जरिए दाखिल पुनर्विचार याचिका में कहा है कि एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी कर न्यूनतम योग्यता में टीईटी को जोड़ दिया, लेकिन अधिसूचना का पैरा 4 नई तय न्यूनतम योग्यता से उन शिक्षकों को छूट देता है जो कि अधिसूचना जारी होने की तारीख से पहले नियुक्त हो चुके हैं। इसलिए जो शिक्षक 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त हुए हैं उन्हें टीईटी से छूट दी जाए। कोर्ट ने अधिसूचना को ऐसे पढ़ा कि जैसे कोई छूट थी ही नहीं। ऐसे में फैसले में स्पष्ट रूप से खामी है जिस पर पुनर्विचार की जरूरत है। यह भी कहा गया कि बाद में आए विधायी व कार्यकारी आदेशों में भी एनसीटी की दी गई छूट जारी रहेगी। एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 23 अगस्त 2010 से पहले हुई है उन्हें नौकरी में बने रहने या फिर प्रोन्नति के लिए टीईटी करने की जरूरत नहीं है। ये भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में शिक्षकों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा से होती है। अब देखना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पुनर्विचार याचिका पर किस तरीके से विचार करती है, क्योंकि एनसीटी का जवाब दाखिल हुआ था। इससे पहले जो याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को जजमेंट दिया था और उसमें एनसीटी ने अपना पक्ष रखा हुआ था पहले ही। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में एनसीटी का रुख क्या होता है, क्योंकि वहीं रेगुलेटरी अथॉरिटी है और आरटी के धारा 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत उनको ही एम्पावर किया गया है इस प्रकार के कानून बनाने के लिए। तो उनका जो स्टेटमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है संसद से 2017 में जो अमेंडमेंट किया गया आरटी एक्ट में, उसमें जो चेंजेस किए गए जिसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, वो अपना पक्ष किस तरीके से रखती है। क्योंकि पुनर्विचार याचिका में निश्चित तौर पर एनसीटी से और केंद्र सरकार से अगर ये याचिका स्वीकार होती है तो फिर से जवाब दाखिल करने के लिए बोला जाएगा। अब केंद्र सरकार और एनसीटी का रुख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और उन्हीं के जवाब दाखिल के बाद से ये तय होगा कि इस जजमेंट में कुछ परिवर्तन होगा या फिर जो जजमेंट दिया गया है वहीं लागू रहेगा। बहुत नाजुक मोड़ पर यह केस चल रहा है और अगर याचिका स्वीकार होती है उसके बाद से ओपन कोर्ट में की सुनवाई होगी या फिर चैम्बर में ही सुनवाई होगी, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करती है। क्योंकि जब भी कोई जजमेंट आ जाता है और उस पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की जाती है तो सबसे पहले चैम्बर में
जिस ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा जजमेंट दिया गया रहता है उसमें ही चैम्बर में मामले को सुना जाता है, और अगर उनको ये लगता है कि इस मामले पर फिर से बहस करने की ज़रूरत है तभी वो ओपन कोर्ट में जाता है, नहीं तो चैम्बर से ही इस प्रकार के जजमेंट जो है उसको निस्तारित कर दिए जाते हैं। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और एनसीटी का क्या कुछ रुख रहता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो भी फैसला आएगा उससे लाखों की संख्या में शिक्षक प्रभावित होने वाले हैं। अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 2 लाख इन सर्विस टीचर्स इस फैसले से पूरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष महोदया थी उनके द्वारा रिजाइन दे दिया गया है, और जो सबसे सीनियर पर्सन थे आयोग में उनको कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर अभी आसीन किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। हालांकि राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है नए अध्यक्ष को चुने जाने के लिए, और जल्द ही उम्मीदें हैं कि नए अध्यक्ष मिल जाएंगे आयोग को। कई मीडिया रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा कि गुटबाजी भी आयोग में चल रही थी, जिसकी वजह से परीक्षाएं लगातार स्थगित होती रहीं, और इन सभी चीज़ों को लेकर के वो एक अलग मैटर है। अब पीजीटी की परीक्षा जो कि स्थगित कर दी गई है, और टीजीटी की परीक्षा जैसा कि 15 विषयों के लिए पहले ही नोटिफिकेशन निकाला गया है, आवेदन वगैरह 2022 में ही लिए जा चुके हैं, और इसके लिए ये परीक्षा जो हो रही थी उसमें से कुछ सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर कर दिए गए थे जो कि दिसंबर में होना प्रस्तावित था, और कुछ अभी बाकी थे। तो वो परीक्षा पर भी अब संशय दिख रहा है, परीक्षा समय पर हो पाएगी या नहीं। उसके संबंध में एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, पीजीटी के बाद टल सकती है टीजीटी की भी भर्ती परीक्षा। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पुरानी तैयारी पर नए पूर्णकालिक अध्यक्ष का परीक्षा कराना मुश्किल। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षक भर्तियां कराने की जगह परीक्षा तिथि घोषित कर उसे टालने के लिए चर्चा में है। आयोग की पहली पूर्णकालिक अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में वर्ष 2022 की प्रवक्ता संवर्ग यानी पीजीटी एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी भर्ती के लिए 4 बार तिथि घोषित करने के बाद भी परीक्षा नहीं करा सकी। उनके पद से इस्तीफा देने के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष जी जो हैं श्री राम सुचित ने बैठक कर 15 और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित पीजीटी परीक्षा स्थगित कर दी। आयोग को नया पूर्णकालिक अध्यक्ष नवंबर में मिलने की उम्मीद है। ऐसे में नए अध्यक्ष द्वारा पुरानी तैयारी पर 18 व 19 दिसंबर को परीक्षा आयोजन कराना अभी मुश्किल लग रहा है। टीजीटी के 15 विषयों के लिए जनवरी 2022 में भर्ती विज्ञापन पर 8,68,000 अभ्यर्थी आवेदन कर परीक्षा कराए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पीजीटी की तरह टीजीटी भर्ती परीक्षा आयोजन के लिए भी 4 बार तिथि घोषित की गई है, लेकिन परीक्षा नहीं कराई जा सकी। अब 5वीं तिथि 18 और 19 दिसंबर को प्रस्तावित है। इस्तीफा देने से पहले यह तिथि जो पूर्व अध्यक्ष थी उनके द्वारा जारी किया गया था। अब देख सकते हैं, अब चूंकि आयोग में परिस्थितियां बदल चुकी हैं और नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया चल रही है, इसके लिए 21 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि किसी पुराने अध्यक्ष के निर्णय के क्रम में की गई तैयारी पर नए अध्यक्ष द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा कराए जाने का निर्णय लिए जाने की उम्मीद कम है। इस तरह टीजीटी की परीक्षा भी स्थगित की जा सकती है, और नए अध्यक्ष के चयन के बाद दोनों परीक्षाओं के आयोजन की रूपरेखा निर्धारित करते हुए एजेंसियों का चयन कर परीक्षा की नई तिथि प्रस्तावित की जा सकती है। यहाँ पर डाउट इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि परीक्षा कराने के लिए जितनी भी एजेंसियाँ इसमें इन्वॉल्व होंगी, अब चूंकि पुरानी अध्यक्ष जो थी वो किस तरीके से तैयारी कर रही थी और जो नए अध्यक्ष आएंगे वो किस तरीके से तैयारी करेंगे, क्योंकि अगर एक भी अब परीक्षा होने के बाद सुचिता पर अगर धब्बा लगता है तो निश्चित तौर पर पूरी जिम्मेदारी जो हो जाएगी वो नए अध्यक्ष के ऊपर हो जाएगी। तो कोई भी जब नया अध्यक्ष पद पर आता है तो तैयारी अपने स्तर पर कराना चाहता है ताकि कोई भी इसमें चूक ना रह जाए, इस परीक्षा में सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षा हो। इसको लेकर के ये अब उम्मीद जताई जा रही है कि जो तैयारियां चल रही थी पहले, चूँकि उसमें कुछ एजेंसियों को सेलेक्ट किया गया होगा, पेपर के पैटर्न को लेकर के या फिर चीज़ों को लेकर के कुछ चीज़ें आगे बढ़ चुकी होंगी, तो हो सकता है कि वो जो नए अध्यक्ष आएंगे वो अपने स्तर से तैयारियां फिर शुरू करेंगे। और इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर जो टीजीटी की परीक्षा है वो भी पीजीटी के तौर पर स्थगित की जा सकती है। अब अगर बात करें यूपी टेट की, तो यूपी टेट में अभी कुछ भी हुआ नहीं है। अभी ना तो आवेदन लिए गए हैं और ना ही पेपर प्रिंट और ये सारी चीज़ें एजेंसियां वगैरह अभी तय नहीं हुई हैं। तो उम्मीदें हैं कि वो अपने समय पर होगा, लेकिन जब तक नए अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेते हैं तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे आप इन सर्विस टीचर्स ही क्यों ना हो या फिर जो भी टेट का तैयारी कर रहे हैं, वो अभी मान करके चलें कि 29-30 जनवरी 2026 को
अपने नियत समय पर ही यूपी टेट होने जा रही है, जब तक कि आधिकारिक सूचना ना मिल जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सवाल उठ चुके हैं ऑलरेडी इस आयोग पर, और इसलिए शासन भी अब इन सभी चीज़ों को लेकर के गंभीर होगी कि 4-5 बार ऑलरेडी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा स्थगित की जा चुकी है, यूपी टेट को लेकर के इस तरीके का माहौल ना बन जाए। राज्य सरकार भी पूरी तरीके से निगरानी रख रही होगी, और राज्य सरकार की प्रथम प्राथमिकताओं में यूपी टेट है, और इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोड़ जरूर लगाएंगे ताकि आयोग इस बार यूपी टेट की परीक्षा स्थगित ना कर दे। ठीक है, तो अपनी तैयारियां 29 और 30 जनवरी 2026 के अनुरूप ही करते रहिएगा। आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।